एक अपनी ताकत से एक तरफा वोट डाल दे तो मैं समझता हूँ मेयर भी मुसलमान का बनेगा, समझे। और 2-3 जो है सीटें एमएलए की वो भी मुसलमान ले जाएंगे, मगर नहीं है, अपनी जगह नहीं है। ऐसा समीकरण बना देते हैं वो, तो जिससे जो मुसलमान अपने आप बिखरे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है, अगर कोई उनके पास काम की नहीं है चला गया, मुसलमान भी हिंदू भी, उनका काम हुआ है। काम नहीं हुआ तो संतोषजनक जवाब मिला है इसको। शिक्षा मंत्रालय कितना भी एनसीईआरटीओ के सिलेबस से मुगलों का नाम हटा दे, लेकिन जब मुझे परिचय देना होगा तब मुझे कहना ही पड़ेगा कि मेरे पीछे दिख रही इमारत, जो लाल रंग का जो किला है, वह अकबर द्वारा बनाया गया था। और जब आगरा का परिचय होगा तो मुगलों का परिचय अपने आप ही सामने आएगा। और देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है। आज हम लोग आगरा में हैं और आगरा में सबसे पहले आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं, एक अच्छी शख्सियत हैं जिनसे हमारे सहयोगी ने हमारी मुलाकात करवाई है। आगरा के मुस्लिम समाज के बारे में, उसके रुझान के बारे में, बीते वर्षों में तमाम जो चुनाव गुजरे हैं उसके बारे में, किस तरह से यहाँ पर चुनाव हुआ है और किस तरह से मुस्लिम समाज का जो झुकाव है वो यहाँ पर रहा है, वो अभी हमारे साथ बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि आगरा में हमारा अनुभव नया है तो आगरा में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ। असलम कुरैशी जी। जी तो असलम जी, यहाँ पर आपका व्यापार है यही लाल किले के पास ही? जी हाँ, हमारा व्यापार शुरू से है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, लगभग कितने वर्षों का प्रतिष्ठान होगा यहाँ पर? बैठक कितने वर्षों की होगी? बचपन में आया था मैं तो। बचपन में आए थे? हाँ, मेरे फादर लाए थे मुझे। अच्छा, और क्या उम्र रही होगी आपकी अब? होगी करीब 10-12 साल, 15 साल की उम्र होगी। हाँ। नहीं, अब आपकी क्या उम्र रही होगी अब? मेरी 58 साल की उम्र है। अच्छा, तो लगभग ये मान लीजिए कि 40 वर्ष तो लगभग आपने यहाँ पर यहाँ दिया। गुजार दिए हैं। जी जी। तो किले को बनते संवरते खूब अच्छे से रंगाई पुताई होते हुए खूब देखा होगा। रंगाई पुताई तो क्या होगी, पुरातत्व विभाग उसकी जो है, पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग जो है, जिसको आसार कदीमा बोलते हैं हमारे यहाँ, इसकी जो है मरम्मत होती रहती है। बाहर से भी मरम्मत हो रही है। आगरे की साई जामा मस्जिद है, जिसकी भी जो है पुरातत्व विभाग जो है मरम्मत करता रहता है और बहुत उन्होंने काम भी किया है। एक मीनार उसके अंदर टूटी है, अभी गिरी हुई है। वो मीनार जो है करीब 30 साल मुझे हो गए, 30 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। वो मीनार अभी तक पुरातत्व विभाग ने नहीं बनाई है। अच्छा, टूटी हुई है, अभी तक बनाई ही नहीं है? बनाई नहीं है। कौन सी मीनार है वो? वो मीनार सामने की है, आप एंट्री करोगे ना गेट से, बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगी एक मीनार। 3 मीनारें हैं, एक मीनार नहीं है साथ की, सीधे हाथ की। अच्छा, तो ये तो एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ जो घूमने वाले सैलानी आते हैं उनकी नजर नहीं पड़ती, ऐसी जगह है क्या? ये समझिए, सैलानी जितने भी आते हैं वो जामा मस्जिद में भी आते हैं वैसे देखने के लिए। अब जिसकी निगाह पड़ गई ठीक है, इसकी निगाह नहीं पड़ी तो हमने जो है इतनी मतलब जो है सैकड़ों बार जो है इसको जो है हमने लोगों से कहा, पुरातत्व विभाग से भी कहा, कम से कम ये मोटी फाइल बन गई है। प्रधानमंत्री को भी लिखा, सभी को वहां तक लिखा। कह चुके हैं? हाँ, सब लिखा, बहुत कुछ नहीं हुआ अभी? अभी ऐसे ही है। आपको मालूम है, दौर जो है वो दूसरा है, तो इसकी वजह से कुछ करते नहीं है। कांग्रेसियों से कहा, इन्होंने नहीं किया। लगभग सभी समायोजन हो गया, किसी एक सरकार को दोष नहीं दे सकते। नहीं नहीं, इससे पहले की तो वो है ही, गुरु ही है वो। हाँ। तो हमारे सहयोगी जाहिद जी ने हमें बताया था कि आप आगरा में जामा मस्जिद काउंसिल के आप चेयरमैन भी रहे हैं। तो अभी फिलहाल में है या नहीं है? मैं अभी मौजूद हूँ। आप ही हैं? मौजूद हूँ। तो फिर तो वो काफी वर्चस्व रहेगा आपका यहाँ पर। आगरा के जो मुस्लिम समाज में काफी पैठ होगी, काफी रुझान पता होगा आपको यहाँ पर किस तरह से वोटिंग होती है मुस्लिम समाज की यहाँ। ऐसा है, कांग्रेस, सपा, कांग्रेस, बसपा, सपा का यहाँ पर वर्चस्व। मुसलमान जो है एक तरफा वोट डालेगा सिर्फ समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में? हाँ, समाजवादी पार्टी को। यहाँ का मुसलमान आगरे का वो समाजवादी पार्टी में डालेगा। और वैसे तो आपको मालूम है, थोड़ा थोड़ा हमारा सभी जगह जो है बढ़ जाता है, तो इससे जो बिखराव पैदा हो जाता है। एक जगह संगठन नहीं होता है आदमी का,
मुसलमानों का, वो दूसरी पार्टियां जो है अपने जीत के वो बैठ जाती हैं वहां पर। मैं इसमें थोड़ी सी असहमति दर्ज करूंगा कि मैंने पिछले दिनों आगरा के कई आंकड़े पढ़े थे कि यहाँ पर मेयर की सीट लगभग 34 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उनका तिलिस्म कायम है यहाँ पर। तो हर बार सेकंड नंबर पर यहाँ पर बसपा रहती है। तो मुस्लिम समाज आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, तो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं होता यहाँ मुस्लिम समाज का? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी को वोट होता है मगर मुसलमान को टिकट दे देते हैं जब मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, जब बहुजन समाज पार्टी को जो है वो मान लीजिए पहले आज रिजर्व है ये सीट, अगली दफे फिर रिजर्व थी, और जब से ये मेयर बने हैं जंक्शन के टाइम से मेयर जो है बीजेपी का ही यहाँ अभी तक चला रहा है आगरे में 89 से जी। आज आगरे में जो है मेयर जो है वो जंक्शन का ही चला रहा है। और अब बीजेपी जो है पहले सबसे पहले हमारे टाइम में जो है हमारे हाजी साहब थे, हाजी इस्लाम कुरैशी साहब, तो उन्होंने जो है सभासदों ने जो है जब वोट डाला तो लोबानिया जी तो मेयर बन गए, और वो तुम्हारे फिरोजाबाद के जो थे मित्तल साहब वो हार गए कुछ ही वोटों से सभासदों। ठीक है। तो मुझे इतना मतलब जानकारी है, मैंने इस इलेक्शन के अंदर मैंने काम भी किया था और मेहनत भी की थी। बहरहाल लोबानिया जी जो है इसमें जीत गए थे, और अब जो है जनता के थ्रू जो है वोट पड़ ले आए, जनता इसको जिता दे। आगरा में 4 जोन है, 4 जोन में लगभग मुस्लिम वोट कितना होगा एक लमसम मोटा माटी? मुसलमान वोट तो करीब जो है यहाँ पर 40%। 40% वोट है यहाँ पर। अच्छा, तो फिर तो डिसाइडर निर्णायक भूमिका में होगा फिर तो यहाँ पर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, खरगोश की तनिया मुसलमान जाता, कभी इधर जाता कभी इधर जाता है, वो जो है मतलब बट जाता है कई अलग अलग जगह, कांग्रेस में भी, बहुजन समाज पार्टी में भी, समाजवादी पार्टी में भी। कोई दल आ जाता है, कोई अपना दल आता है, कोई समझे कोई मतलब। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है आपके आगरा में। यहाँ विधानसभा में आई थी। नहीं, मेयर के चुनाव में भी आ रहे हैं वो, इस बार बता रहे हैं पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव को। लड़ेंगे वो तो लड़ेंगे। तो मुस्लिम समाज का रुझान उस तरफ भी कुछ ना कुछ जाएगा फिर इस बार। मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ कुछ। मुस्लिम का रुझान जो है 25% जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ, बाकी जो इधर उधर थोड़ा बहुत 15-20% जो वोट है वो बढ़ जाता है। इसी से जो है मुसलमान पीछे, अगर ये एक अपनी ताकत से एक तरफा वोट डाल दे तो मैं समझता हूँ मेयर भी मुसलमान का बनेगा, समझे, और 2-3 जो है सीटें एमएलए की वो भी मुसलमान ले जाएंगे, मगर नहीं है, अपनी जगह नहीं है। ऐसा समीकरण बना देते हैं वो, तो जिससे जो मुसलमान अपने आप बिखरे, चारों तरफ वोट गिर जाता है। चारों वोट, और आपको खड़ा कर दिया, मुझे खड़ा कर दिया, मुहिन को खड़ा कर दिया। अब फिरोजाबाद की सीट में ही एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से इस बार प्रत्याशी हो गए हैं और एक बहुजन समाज पार्टी से हो गए हैं, दोनों तरफ से मुस्लिम है। तो दोनों तरफा से मुस्लिम है, बीजेपी का आराम से जीत जाता है। फिर पिछले मेयर की बताइए, अभी जो नवीन जैन गए हैं, क्या कार्यकाल बढ़िया रहा, काम वाम ठीक रहा? हाँ, नहीं, काम तो सही रहा है उनका, बहुत बढ़िया काम रहा है उनका, और वो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, तो और आगरा की पब्लिक संतुष्ट रही उनसे? नहीं, हालांकि अब तो मैदान में नहीं है। बहरहाल एक चीज मैं आपको बता दूं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर कोई उनके पास काम के लिए चला गया, मुसलमान भी हिंदू भी, उनका काम हुआ है, समझे, काम नहीं हुआ तो संतोषजनक जवाब मिला है उसको। जो अमूमन नेता मिलते नहीं है किसी को, बात नहीं करते, काम नहीं करते। नहीं, वो असलियत में मैं तो कभी जो है मेरी सलाम दुआ हो जाती है उनसे, कभी आते हैं रामलीला, कभी मैं नहीं गया। भारत जनता का पूरा जो है, जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से जनता का रुझान उनकी तरफ है। तो इस बार टक्कर में आप ये कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी रहेगी, या हर बार की तरह बहुजन समाज पार्टी सेकंड पे रहती है? जीत नहीं पाती वो भी 34 साल से, लेकिन सेकंड पर रहती है। बहुजन समाज पार्टी का भी वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा आपके। अच्छा, प्रत्याशी डिसाइड है अभी यहाँ? अभी कोई डिसाइड तो हुआ नहीं है, आज हो जाएंगे शाम तक, कल तक का और वक्त है, तो कल 16 तारीख की नॉमिनेशन है, तो उसके बाद क्लियर है। चलिए, तो देखिए आगरा के रुझान की शुरुआत कर रहे हैं आज इस वीडियो के साथ, और आगरा के बारे में भी जानेंगे और अब तक
आगरा की खबर भी लेके आएंगे। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे कहते हैं कि फिरोजाबाद से निकल करके आप आगरा भी जाइए, उस तरफ इटावा मैनपुरी की तरफ भी जाइए। तो पहला कदम है, इसीलिए हमने सोचा इस ऐतिहासिक जगह से शुरुआत की जाए। और देखिए, आगरा का चुनाव भी दिलचस्प है, हालांकि बड़ा एक तरफा है। मैंने आपको पहले ही बताया 89 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। दूसरे नंबर पर बसपा रहती है, जोर लगाती है लेकिन जीत नहीं पाती है। इस बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट रहेगा और निर्णायक भूमिका में हो सकता है जीत भी जाए, जो कि नेताओं का सभी का अपना जोश व खरोश में रहते हैं जब तक नतीजा ना आ जाए। तो बाकी अंतिम निर्णय तो सभी को पता चल जाएगा 13 तारीख तक। बाकी आप लोग चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और हमें बताइए कि हमें कौन सी जगह, नई जगह पहुंचना है आपके अनुसार। जैसे विधानसभा में हम लोगों ने आपके अनुसार काम किया था, जहां जहां आप बुला रहे थे वहां वहां हम जा रहे थे, उसी तरह इस बार काम करने का इरादा है। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल नए नए दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।